सो हाय नमस्कार, किम छो आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का फिर से मेरे द्वारा बनाए गए इस चैनल पर स्वागत है और आशा करता हूँ अपनी ज़िंदगी में कुशल मंगल होंगे, कुछ अच्छा कर रहे होंगे, कुछ सीख रहे होंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर तरीके से जीने के लिए कोशिश करते रह रहे होंगे। सो दोस्तों, कैसे हैं? जैसे कि यूट्यूब का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग अपनी बात को लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो एक बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म मिले हुए हैं। सो बहुत दिनों के बाद रिसेंटली मैंने प्लान किया है कि मैं एक ऐसा वीडियो डालूँ जो एक सामाजिक तौर पर होना चाहिए और किस तरह के मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए या हम किस तरह की चीज़ों को इंटरनली फेस करते हैं अपनी इंटायर लाइफ में, जिसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। सो वो सॉल्यूशंस हमें एक्चुअली में नहीं मिलता। सो उन चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा, अपनी बात रखूँगा और ये चीज़ें किस हद तक होनी चाहिए और नहीं होनी चाहिए वो भी मैं शेयर करूँगा। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को रियलाइज़ कर पाएंगे, समझ पाएंगे। मैं लोकेश, बीकानेर, राजस्थान। एक्चुअली 31 ईयर्स ओल्ड। जिस समाज से बिलोंग करता हूँ, जहाँ से मैं रहता हूँ, जिन लोगों के बीच में मैं सामाजिक घेराव के रूप में या रूढ़िवादी परंपराओं के साथ सर्वाइव कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को सामना करना पड़ता है। यू नो व्हाट कि मुझे एक समाज में रहने के लिए समाज के जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करके चलना होता है। क्योंकि समाज में सब लोग क्या करते हैं, ऐसे तैयार रहते हैं कि अगर इसने कुछ ऐसा काम किया जिससे हम इसको पुट टू डाउन कर सकें, चाहे वो मेरी पूरी फैमिली की मेंबर ही क्यों ना हो। तो एक्चुअली में इंसान इन चीज़ों को महत्व दे, यार क्यों ना दें। जैसे कि इट्स ए अनमेरिड टाइम फॉर मी फेसिंग, कि भाई मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई मेरा समाज का बंदा या मेरे रिश्तेदार कुछ अप्रोच करेंगे जिससे मेरी आगे की ज़िंदगी बेहतर हो और मैं अच्छे से सर्वाइव करूँ। मुझे सेटल करने के लिए सब समाज के जितने भी मेरे बंधु बांधव हैं, अ, हम मुझे मतलब कि सेटल करेंगे। एक ऐसा होता है ना, ठीक है, तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों करे कोई किसी की ज़िंदगी की इंटर लाइफ क्यों करे, करना भी नहीं चाहिए, ऐसी अवधारणा है। लेकिन अगर कोई बंदा खुद से कुछ एक्शन लेके काम करे, उसको सामाजिक लोग पुट टू डाउन करने की कोशिश करें या उस पर उँगली उठाए, तो मैं उन सभी उँगली उठाने वाले को उँगली जो है काट देने की गुजारिश करूँगा। क्योंकि ऐसा कोई बंदा नहीं जो मेरी ज़िंदगी में आकर मेरी ज़िंदगी का कुछ अच्छा काम कर सके, अच्छा बनाए या सपोर्ट करे, उसको मैनिपुलेट करे। यू नो व्हाट, क्योंकि मेरे फादर साहब नहीं है और सब लोग बड़ी चालाकियों के साथ, बड़ी एकदम क्या बताऊँ, प्लानिंग के साथ चीज़ों को एग्जीक्यूट करते हैं। और जैसे कि अब हम लोग किसी पर डिपेंड हो जाएँ, है ना? तो हमारे घर के जो फैसले हैं, यानी मेरे घर के जो फैसले हैं, मुझे नहीं पता मुझे ऐसा वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, लेकिन मैं कुछ चीज़ें शायद शेयर कर सकूँ, जानी-अनजानी सी बातें कर सकूँ। अ, पता नहीं मैं किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ। मुझे कभी-कभी ऐसा होता है ना कि पता नहीं होता हम क्या बोल रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा निकल कर आ जाता है जो शायद हमें कहना चाहिए। तो मतलब मैं अपनी ज़िंदगी से जुड़े कुछ भी फैसले लूँ, तो मैं उन किसी भी लोगों का अपनी ज़िंदगी के प्रति उँगली उठाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसे ज़िंदा नहीं देखना चाहूँगा, या फिर मैं अ, अपील करूँगा उन लोगों से, अगर ऐसा कुछ कर सके, कुछ एक्शन ले सके, है ना? क्योंकि गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी। जब तक इंसान अपनी ज़िंदगी में चुपचाप सर्वाइव कर रहा है, ठीक है, और वो जब अच्छे खुशी-खुशी अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े एक्शंस लेता है या जीवन जीने को अपने तौर तरीकों से जीवन जीता है, तो उस पर कुछ लोग आकर के अपनी भावनाएँ व्यक्त करते हैं कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं किसी की लाइफ़ में पर्सनली बता रहा हूँ, कभी इंटरफेयर नहीं करता। जो समाज की परंपरा बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग सब चीज़ें हो, अच्छी बात है। लेकिन समाज को कोई हक नहीं बनता अगर मैं अपने हिसाब से कुछ एक्शन लेता हूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैं एक मानव इंसान हूँ और मैं पूरी तरह से इस चीज़ से बिलोंग नहीं करता कि मैं किस समाज से आया हूँ, किस जाति धर्म का हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों को नहीं मानता एक्चुअली। ना ही मैं किसी से इस तरह की आशा रखता हूँ कि भाई, क्योंकि अभी ये बात इसलिए हुई है कि मेरे भाई मेरी माँ से बात कर रहे थे, तो वो कह रहे थे भाई उसका जो है कहीं रिश्ता हो गया है सामाजिक तौर तरीकों के कारण। और इनके जो है ना, जो अ, वो सब लोग उसको अच्छी तरह से डील करने वाले हैं। इट मीन्स कि मेरे घर में मेरे पापा इतने सही इंसान है, वो चालबाज चालाक एकदम नहीं करते हैं। और जितने भी लोग हैं ना अराउंड मी, जितने भी सब लोग जो है ना, बहुत ज़्यादा चापलूस, चालाक, हरामी टाइप के लोग हैं, है ना? सीधे इंसान। मतलब वो एक इंसान था जो मगरमच्छों के बीच में, मेरा पिता जो था एक हाथी था, जो एक टाइम के बाद नहीं रहा। लेकिन पर जो मगरमच्छ होते हैं वो अपना काम कैसे निकालते हैं, कैसे चलाते हैं, ये देख के बड़ी हैरानी होती है कि आप अगर इंसानियत के रास्ते पे चलते हो, धर्म कर्म करते हो, इस भावना के साथ सर्वाइव करते हो, नहीं भगवान है, ये करेंगे, वो करेंगे, तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ इंसान हो। आप सबसे पहले मारे जाओगे। आपको लोगों की प्रकृति के हिसाब से उनको ट्रीट करना ज़रूरी है। ये मैं सच कह रहा हूँ, मेरा जो एक वर्ज़न है, सही तौर पे, एक मानवता के हिसाब से मैं उसको यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ कि मैं कितना काइंडनेस हूँ। लेकिन मैं जितने भी हरामी लोग हैं ना, उनके लिए ज़हर हूँ। और जो चापलूसियाँ करते हैं, जो अपने काम को बनाकर दूसरों को पुट टू डाउन उँगलियाँ करते हैं कि भाई ये नहीं चलेगा, बहुत से ऐसे लोग हैं यार, है ना? जो अपना काम कैसे जैसे बनाने की स्कीम रखते हैं, अच्छे से उसको बना लेते हैं और फिर दूसरों को यार काम क्यों बन जाए, उसको वो कैसे काम अच्छा कर ले, उसको गिराने की कोशिश करते हैं। तो मैं ऐसे भेड़ी टाइप के लोगों के साथ ना तो बना के रखता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि ऐसा कुछ हो। सो मेरा डिसीजंस, मेरा करियर, मेरा लाइफ पाथ, इट्स क्लियर अबाउट मी है। लेकिन जब मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरे भाई लोगों का जब ऐसा कुछ होने होगा,
दैट मीन्स कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आएँगे, कुछ लोग उन्हें लाइक करके, शायद कुछ ऐसा हो सकता है, पता नहीं। तो वो कैसे मैनेज होगा? उसको कौन मैनेज करेगा? तो उसको लेकर मैं थोड़ा-सा चिंतित रहता हूँ, थोड़ा सोचता हूँ कि यार मेरे दोनों भाइयों का जो है अच्छे घर में अ, अच्छे बंदियों के साथ उनकी लाइफ सेटल हो जाए। आई जस्ट मीन टू अबाउट सेटलमेंट, यू नो व्हाट, मुझे तो इसकी ज़रूरत नहीं। देखो, मुझे इतना भरोसा है कि मैं जब चाहूँ सेटल हो सकता हूँ किसी के साथ, और ऐसा नहीं है। लेकिन जो उंगली करने वाले लोग हैं ना, मैं उनको, ऐसा नहीं है कि मैं उनसे डरता हूँ या फिर मैं उनको जवाब नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। मेरे अंदर थोड़ा सा वो है ना, एक काइंडनेस वाला नेचर है, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे भी दूसरों को बुरा करना आता है। ऐसा नहीं कि मैं बुरा नहीं कर सकता, मुझे हर तरह की चालाकियाँ, जासूसियाँ, चापलूसियाँ सब आता है ना? और सामने वाले की बात का अच्छे से जवाब देना भी आता है। और मैं ये सोचता हूँ कि अ, घोड़े और गधे में फ़र्क होना चाहिए यार। गधा हमेशा बेवकूफ़ियाँ करता है और मारा जाता है, तो घोड़े और गधे में फ़र्क होना चाहिए, तो वहाँ मैं थोड़ा-सा रुक जाता हूँ। लेकिन जब बातों के भूत लातों से नहीं, वो कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनको जवाब देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो मैं वहाँ रुकना नहीं चाहता, तो आई जस्ट वांट टू द पॉइंट इज़ कि जैसे कि कुछ लोगों ने बड़े शातिर तरीके से अपने बच्चों का सेटलमेंट कर दिया है, यू नो व्हाट। और जब बारी हमारी आती है, हमारे सेटलमेंट की आती है, वो लोग हम लोगों को हवा में उठा करके, भाई तेरे तो सब अच्छा हो जाएगा, तेरे ही बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, ये वो है, फलाना ठिकाना, ऐसा करके पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं ना। तो बस ये है कि एक तो ये होता है, एक तो आप उनको थप्पड़ मारो ऑन द सपोर्ट, मेरा ये नेचर है। और अगर आप नहीं मानो तो नेचर खुद उनको बहुत तगड़े से थप्पड़ मार देगी, लेकिन नेचर क्या करती है, थोड़ा वेट टाइम लेती है। अगर आज मेरे साथ किसी ने गलत किया है, अगर मैं उसको जवाब दे दूँ उसी समय, यानी आज के आज, तो वो मैं करूँ तो कर सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो। लेकिन अगर मैं नेचर के भरोसे रहूँ तो नेचर उसको 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना उसको पनिशमेंट देगी, उसको थप्पड़ मारेगी, यू नो वट। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई विश कि मैंने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कुछ बातें शेयर की होगी। तो ये जो एक सामाजिक चीज़ें हो रखी है ना, मुद्दे, इन पर थोड़ा सा ये कि लोग इसको ढो रहे हैं। किसी के साथ कोई पूरी लविंग नेचर के साथ कोई किसी के साथ नहीं बना हुआ है भाई। कोई किसी को पूरे एकदम कह दिया कि ये मेरा रिश्तेदार है, ये मेरा फलाना है, बट बाकी वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि तुम अपनी ज़िंदगी में अच्छे से ज़िंदगी जियो। हर पल तुमसे जलन भाव, द्वेष भाव, इस तरह से वो लोग रखते हैं। लेकिन कहने को ये है कि वही लोग ऐसे ऐसे कहते हैं ना, रिश्तेदार है, ये तुम्हारा वो है, तो इनसे बचने की हमेशा से है ना रहना चाहिए। ये कब नुकसान पहुँचाते हैं कोई पता ही नहीं चलता भाई। और ऐसा भी नहीं कि सारे खराब, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ वाक़ई में। मैं यहाँ 50-50 का रेशियो करना चाहूँगा कि 50%, 50% मेरी लाइफ़ में अगर को, तो अकॉर्डिंग टू मी, मुझे जो मानते हैं 2-4 लोग ऐसे हैं जो जो मेरा नुकसान ही करेंगे, जो मुझे ब्लेसिंग्स देंगे और जो डिज़र्व करते हैं मेरे एक्चुअल रिलेटिव के रूप में। पर कुछ लोग हमेशा से मुझे पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं, मेरी फैमिली को, और द्वेष भावना रखते हैं। हम क्यों पढ़े लिखे हैं, हम क्यों अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि ये उनकी प्रॉब्लम है कि वो चीज़ों को अच्छे से ढंग से नहीं समझ पा रहे। बदले में वो हमें इस तरह की चीज़ें देते हैं। तो आई विश कि यार परमात्मा सबका कल्याण करे। लेकिन अगर कोई बार बार आपकी टांग खींच रहा है, तो आप जोर से उसको टांग लात के मारेंगे मारेंगे यार। आप कब तक कुछ बर्दाश्त करेंगे, ये मेरा रिश्तेदार है, ये फलाना है, ये मेरा वो है, तो क्योंकि वो बार बार आपको ऐसे कर रहा है, क्योंकि उसको और कुछ नहीं चाहिए होता यार, काम नहीं है ना? तो आप ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुझे लगता करना भी नहीं चाहिए यार इस चीज़ को, सीधी सी बात है। फिर खींच के एक लात की दो उसके मुंह के ऊपर। लेकिन कुछ अच्छे भी हैं जो चुपचाप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, और आपको कुछ बुरा नहीं होने देते, पीछे से सारी चीज़ें संभाल लेते हैं। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक यू। एंड इट्स नेचर, इट्स द टाइम ऑफ, टाइम चेंज हो रहा है। आई विश कि पता नहीं आगे चीज़ें कैसे कैसे एग्जीक्यूट होगी। एंड मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं सेटलमेंट हूँ अपनी लाइफ में किसी के साथ, बिल्कुल भी नहीं। पर मैं चाहता हूँ कि मेरे दोनों भाई जो है वो अच्छे से सेटलमेंट हो जाए, उनको सब लोगों का ब्लेसिंग्स मिले। मुझे ब्लेसिंग्स अगर कोई नहीं देता, मत दे, भाड़ में जा। पर अगर कोई मेरे दोनों छोटे भाइयों के प्रति, यू नो व्हाट, मैं क्या कह रहा हूँ, ज़रा से भी बुरी नज़र देखे, तो मैं उसकी उसकी आँखें नहीं निकालूँगा, मैं उसकी पूरे ख़ानदान को बस खा जाऊँगा पूरी तरह से। हाँ, बिल्कुल, मैं उनको ज़रूर टेस्ट करना चाहूँगा। उनके हार्ट को, उनके कलेजे का भुज्जा बनाकर खाऊँगा मैं। और मैं इस हैवानियत तक गिर सकता हूँ अगर कोई, क्योंकि अब मेरे सबसे मोल आइडल मेरे पापा रहे हैं। और अपनी गंदी नज़रों से जिन जिन लोगों ने उनको गिराने की, उनको कोशिश की है, मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं छोड़ूंगा। बाज की तरह मैं उनका पूरी तरह से भक्षण करूंगा ऐसे लोगों का। अब अगर वो मेरे परिवार की तरफ, वो कोई भी हो, वो हरामजादे कोई भी हो, मैं उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता। और मैं बस उन्हें एक एक सेकंड उन्हें एहसास होना चाहिए कि ये अपनी आंखों से साला हमारी बैंड बजा रहा है। मेरी ऐसी उन पर आंखें रहेगी, और उन्हें इस चीज़ का हमेशा भय रहेगा कि अब उनकी ज़िंदगी बहुत खतरे में है। मैं मरने से नहीं डरता, तो मैं मारने से भी नहीं डरूंगा। तो मुझसे बचने की तो ज़रूरत रहेगी रहेगी, क्योंकि हैवानियत अब सर चढ़कर बोलेगी अगर किसी ने
दिन के भर का भी अगर मेरे परिवार के प्रति, मेरे भाइयों के प्रति और मेरे घर के प्रति ज़रा सा भी अगर पूरा देखा ना, मौत के बदले मौत, तो ये बिल्कुल मुझे लगता है कि मुझसे नहीं ना तो कोई उलझेगा और ना कोई, मैं बकवास नहीं करना चाहूँगा किसी के साथ। डेफिनेटली दिस इज़ द रीज़न ऑफ माई लाइफ। सो आई विश कि मैंने एक अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ पहलू यहाँ पे शेयर किया है, और वो ज़रूरी नहीं कि मेरी आने वाली इंटायर लाइफ में क्या होगा, कैसी कैसी चीज़ें होगी, क्योंकि अभी चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोग अपनी बात को शेयर कर सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ और मुझे अपनी बात को कहने का पूरा अधिकार है। भले मुझे रूल्स रेगुलेशंस चाहे पता हो चाहे ना हो, मैं नहीं याद कर पाता या रख पाता, लेकिन मैं अपनी भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त कर सकता हूँ। तो या तो मैं चाहता हूँ कि वो खुद किसी के साथ सेटल हो जाए, किसी की भी लोड ना ले, किसी की ज़रूरत नहीं, है ना। तो मुझे खुशी होगी, बहुत खुशी होगी, क्योंकि मैं अपनी आंखों से किसी का वो क्या बोलते हैं भक्षण नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है यार सच ऑफ नो रिलेटिव्स, मुझे कोई भी पसंद नहीं भाई, सीधी सी बात है। सब हराम के पिल्ले लगते हैं, हाँ 2-4 को छोड़ के, 2-3 को छोड़ के बस, बाकी सब हराम के पिल्ले। अब मेरे पास है ना, मैं जब ऐसे बोलता हूँ तो 1-2 लोगों की नज़र तस्वीर मेरे एकदम पापा की तरह बोलो सामने आ जाती है, 2 या 3 लोग ऐसे मेरी फैमिली में। तो बाकी सब हरामी चापलूस चालू टाइप के लोग हैं, तो मैं किसी को पसंद नहीं है। तो जब उनकी तस्वीर आती है तो मैं कहता हूँ, मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ कि यार उन लोगों ने हमेशा मुझे या मेरे परिवार को सपोर्ट किया, देने के भाव रखे हैं, तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनके बच्चों के साथ हमेशा मैत्री भाव रखूँगा, उनको मुझसे जितना फ़ायदा होगा या मैं जितना उनके लिए कर सकता हूँ, कभी उनको ज़रूरत पड़ी तो शायद मैं उनके लिए ज़रूर स्टैंड लूँगा, खड़ा रहूँगा। बाकी जो गेम खेलते हैं, जो जिनको शतरंज के खेलने का शौक होता है, लेकिन ग्रो मैं उनके उन बच्चों के साथ बड़े अच्छे से खेलूँगा। मुझे ज़रा सा भी रहम नहीं आएगा, क्योंकि जो भेड़िए होते हैं, भेड़ियों की बच्चों पर ना रहम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको सिर्फ दरिंदगी और बस वही सब पसंद है। तो उनको उनके जैसे होने का या उनको उनकी लैंग्वेज में, लहजे में बात करके सबक सिखाने का पूरा अधिकार है। सो आशा है कि मैंने अपने कुछ फ्रस्ट्रेशंस, कुछ अपनी बातें, कुछ ईगो वाली चीज़ें रखी होगी, और मेरा मूड था कि मैं इस टॉपिक पे बात करूँ। काफ़ी टाइम हो गया मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, और ये थोड़ी टी शर्ट मैंने ऐसे डाली क्योंकि मैं सो रहा था, और दाढ़ी वाड़ी बिल्कुल नहीं बनाई है। अब मेरे फादर साहब नहीं हैं, तो वैसे भी कोई फालतू में मेरी और मेरी ज़िंदगी मेरे भाइयों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो मैं उसकी पूरी पीढ़ी को खून के आंसू रुलाऊंगा। बिल्कुल ये कहीं भी आप नोट कर लो, पहले किसी को कुछ नहीं कहूँगा, एकदम साइलेंट। पर अगर कोई अपनी अपनी हरामीपंती दिखाएगा तो मैं उनके बस बोलूँगा नहीं, लेकिन यार मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में जहाँ पे मैं अपनी कुछ चीज़ें शेयर करूँगा। और खुश रहो, मस्त रहो, अपनी बात को कहना सीखो। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में वीडियो बनाकर अगर कैसे खुद कह दो, एंड इट्स ओके, एंड आई एम हैप्पी। चीज़ें बहुत कैलकुलेटेड है। थैंक यू।